हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग 10th क्लास का जो हमारा केमिस्ट्री है और उसी को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर केमिस्ट्री। ठीक है, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम लोग एक और वीडियो अपलोड किए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और पूरे पार्ट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक बिंदु को हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ और उसके आंसर को पढ़ेंगे। तो ये हमारा 10th क्लास का जो साइंस है, साइंस में केमिस्ट्री भाग का है। ठीक है, केमिस्ट्री भाग का पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह फर्स्ट वीडियो है और चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2+Cl2 अभिक्रिया करके बनाता है 2HCl। ठीक है, तो ये तो हुआ रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कि इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे समझ में आती है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, एक उदाहरण के साथ आप अभिकारक किसे कहते हैं ये बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अभिकारक का परिभाषा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे H2+Cl2 अभिक्रिया करके बनाएगा 2HCl। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2+Cl2 अभिक्रिया करके बना रहा है क्या, 2HCl। तो यहाँ पर अभिकारक कौन हुआ, यहाँ पर अभिकारक H2 और Cl2 ये दोनों अभिकारक हुए। ठीक है, यहाँ पर अभिकारक कौन हुए, H2+Cl2 अभिकारक हुए और प्रतिफल क्या हो गया, 2HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि प्रतिफल किसे कहते हैं। अब आ गया कि प्रतिफल किसे कहते हैं और उदाहरण दे। तो प्रतिफल किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप, ठीक है, जब अभिक्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे H2+Cl2 अभिक्रिया करके बनाता है 2HCl। तो यहाँ पर H2+Cl2 को जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, 2HCl। हमारा बन क्या रहा है, 2HCl। तो इसी को 2HCl को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, 2HCl को क्या कहेंगे, प्रतिफल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब है कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं को लिखें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं को लिखें। ये एक तरह से हम पूरे जो हमारा रसायन विज्ञान का जो लेसन है उसको, पूरी लेसन को हम लोग प्रश्न के आधार पर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग सभी प्रश्न के अनुसार ही इसे करते जा रहे हैं, ताकि अगर हो सके इसके अनुसार प्रश्न आए तो हम परीक्षाओं में अच्छी तरह से आप लोग कर सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। अब कैसा है, तो ये देखिए यहाँ पर है कि पहला होता है गैस की उत्पत्ति। पहला विशेषता क्या है कि गैस की उत्पत्ति, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। ठीक है, यह भी एक विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो यह भी एक विशेषता है कि अवक्षेप भी बनता है। तीसरा है रंग में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है। और फिर आगे है चौथा स्थान पर ताप में परिवर्तन। ठीक है, ताप में परिवर्तन। और पांचवा स्थान पर है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे डी 2 बार हो गया है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे हो गया ई पर होगा तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, हमारा पांचवा होगा अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई पहले ठोस था तो अभिक्रिया के फलस्वरूप वह तरल हो जाता है, या फिर तरल है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता होती है। चलिए पारी सभी को देखते हैं पारी से। यहाँ पर गैस की उत्पत्ति के बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में
कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें गैस भी उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे एक परखनली में, अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक परखनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर है कि जब किसी एक परखनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर अगर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डाला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, CO2 उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिभाषा है, जो अभिक्रिया है, उसमें क्या उत्पन्न हो रही है, उसमें गैस उत्पन्न हो रही है। कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस की उत्पत्ति भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, ठीक है। यह रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवक्षेप का बनना, ऑप्शन अब हमारा बी था, अवक्षेप का बनना, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, अवक्षेप का बनना। यहाँ पर परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है जो बिलियन से पृथक हो जाते हैं, ठीक है। और एक ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। जब बेरियम, जो यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, बेरियम क्लोराइड के कौन से जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल डाला जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, उसी को तो, जो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है उसी को तो अवक्षेप का बनना कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रंग में परिवर्तन, हमारा अगला था रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो विलयन होता है बैंगनी रंग के विलयन में, अगर नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ा जाए तो विलयन का रंग बैंगनी रंग जो होता है वह धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो यहाँ पर रंग में भी परिवर्तन हो जा रहा है, धीरे धीरे रंग बदल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग का भी परिवर्तन होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण है, ठीक, महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आगे देखते हैं ताप में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे यदि कली चूना, ठीक है, कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसके कारण अभिक्रिया का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। कली चूना यानी जो चूना होता है, अगर उस पर जल गिराया जाता है तो आप देखे होंगे जल जब उस पर गिराया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, वह गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ताप में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यह भी एक विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया का। आगे बढ़ते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अब अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है इसे देख लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है, ठीक है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब मोमबत्ती का मोम जो जलकर क्या में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, H2 और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है, जब जलता है तो मोम का कुछ भाग द्रवित होकर, ठीक है, नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता रहता है। तो यहाँ पर दो घटना हो रहा है, एक तो जो ठोस है वह द्रव बन रहा है और दूसरा वाष्प बन रहा है। तो मतलब अपना अवस्था यहाँ पर परिवर्तित कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नीचे जो रेड वाले बटन है उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एक घंटा का बटन आएगा, उसे भी दबा लीजिए। इससे ही आपको नए वीडियो की जानकारी मिलेगी।
अगर ठीक है तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।